पी लो। आज बेटा तो सोडा पी के जियो, ठीक है, तेरे को यार बेटा सोडा पी के जियो। अब सुने बेटा सारे बच्चे एक बात सुने, ये देख टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है आपको पता है या नहीं पता है? आराम से फील लेते रहना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इतना तो आता ही है। अच्छा बात करें, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बोतल बेटा एक सेल है, क्या है, एक सेल, और इसमें से मैंने कोई भी करंट नहीं निकाला, तो इसके दोनों जो एंड होंगे उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको ईएमएफ कहते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर डैश और डैश मींस चुल्ले, आपने क्या करंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया, करंट, तो इसके दोनों जो एंड है उन दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल या वोल्टेज, मर्जी आपकी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आता है, वहां पे बहुत सारे आयंस होते हैं, उन आयन से टकराएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का ऐसा अनुभूति होगी, एहसास होगा कि मेरे को आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है, उसे ऐसा लगेगा। तो ये चीज जो लग रही है, रुकावट जो पैदा हो रही है, इसे क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। इसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। वाई इंटरनल? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, एक्सटर्नल थोड़ा है। इतनी चीजें पढ़ ली हैं बेटा, एक होता है चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग, ये आपने दोनों चीजें पढ़ी थी बेटा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई सेल है, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा मतलब करंट बाहर निकल रहा है, तो इक्वेशन होती है E माइनस आई आर। क्या होती है? E माइनस आई आर। परंतु जब चार्ज हो रहा है तो करंट अंदर जा रहा है, तो इक्वेशन होती है E प्लस में आई आर। अगर चार्ज हो रहा है तो E प्लस आई आर, डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस आई आर। ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया था, अगर ओपन एंड है तो कैसे आपको रूल को लगाना है किरचॉफ वाले को, क्लोज है तो आपको आता है, ओपन पे कैसे लगाना है ये आना चाहिए। करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? हायर से लोअर, ये भी आना चाहिए। इतना क्लियर है क्या? अच्छा मान लीजिए सेल है, यहाँ पे एक सेल है तो अच्छी बात है, बारे में पढ़ लिया, पर बहुत सारे सेल हो तो क्या होगा? जिसे बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ सेल। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में, और 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक सेल सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया है तो की इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल में लगा दे तो क्या होगी। बहरहाल लास्ट ईयर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर भी थे, पर इस साल सीबीएसई का जो सिलेबस आया है उसमें मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर नहीं है। क्लियर है क्या? अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, ऑलरेडी मांग भी सकते हो मेरे से, ठीक है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की, जो कि इजी टॉपिक होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते। पोटेंशियोमीटर के अंदर 2 एप्लीकेशन होती है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने वाली, जो सेल था सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू क्या होती है वो निकालने की, और एक होती है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। ये 2 उसके अंदर केस आते हैं। अब मीटर ब्रिज की बात करें तो वो तो बहुत ईजी होता है। एक जॉकी होती है, क्या होती है, मतलब एक पेन टाइप की ऐसी निडल सी होती है जो आगे से थोड़ी पेनी ऐसी होती है, उसके पीछे से तार जाएगी, गैल्वेनोमीटर लगी होगी, और एक वायर होगी, एक्सपेरिमेंट होता है कभी कराओ शायद, उसको छुपाएंगे वायर पे और नल पॉइंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? नल पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए, जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ब्रिज क्या हो जाता है? बैलेंस्ड। मिल गया बोर्ड पूरा? क्लियर है क्या? तो इतना आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीज है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आप लोगों को मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वीडियो से ही देख लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम काहे को टाइम वेस्ट करें उस पर। इतना क्लियर? तो पढ़ने वाले ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या पढ़ेंगे? इसमें भी 2 टॉपिक है, एक सीरीज और एक क्या है? पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ चुके हो। कैपेसिटेंस इन सीरीज में होता है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल में होता है। उसी प्रकार से सेल भी सीरीज में और पैरेलल में भी होते हैं। क्लियर? ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा आज की क्लास में। स्टार्ट करें? तो बेटा फील लीजिए। बेटा सबसे पहले आराम से देखें, लास्ट क्लास की बात करें पहले। बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अगर बात करें डिस्चार्जिंग की, तो बेटा डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू E माइनस आई आर। बेटा अगर बात करें चार्जिंग की तो इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू E प्लस आई आर। ये आप जानते हो। क्लियर है क्या? आपको ये भी पता है एक प्लस एक माइनस एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। बेटा मान लीजिए इसका ईएमएफ E है, कितना है? E। बेटा ये एंड A और ये एंड क्या है? B है। इस एंड का पोटेंशियल V A और इस एंड का कितना है? V B है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से दिखाते हैं। वास्तविकता में होता क्या है इसके अंदर, पर दिखाते हैं बाहर है। मान लीजिए करंट इसमें से I आ रहा है, कितना आ रहा है? I। तो ऐसे करके I निकल रहा है। बताओ ये हाइयर होगा बेटा, ये क्या होगा? लोअर, क्योंकि करंट हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ आता है। पर मान लीजिए अगर करंट ऐसे होता और यहाँ पे रजिस्टर होता, तो बेटा ये क्या होता? हाइयर, और ये क्या होता? लोअर। ये आपको आना चाहिए, और उम्मीद रखता हूँ भरोसा भी आता होगा। तीनों पॉइंट आते हैं क्या? बेटा चार्जिंग हो रही है तो प्लस, डिस्चार्जिंग हो रही है तो माइनस। वास्तविकता में इस टर्म का मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस आपका ये है, इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वजह से जो ड्रॉप आया वो ये रहा, और यहाँ पे क्या है? अगर मान लीजिए प्लस है तो यहाँ जो भी रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से जो ड्रॉप आया वो दिखा रहा है, परंतु यहाँ पे प्लस लगाए तो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। इतना आ गया था क्या? ये लास्ट क्लास की बातें थी। आज बात करेंगे एक सेल है तो अच्छी बात है, बहुत सारे सेल हो जाए तो क्या होगा? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। तो टॉपिक का नाम डालो फास्ट, टॉपिक का नाम डालिए बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या बोला? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल सीरीज। और 2 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का है?
2 नंबर का, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करने वाले हैं, या सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करें, ऊपर देखो भैया, बड़े मान लीजिए एक सेल ये रहा, क्लियर, बड़े इसी के बगल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऊपर देखते रहना। बड़े यहाँ के एक और सेल ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, एक और सेल ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा। मर्जी है 2-3 कितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, डेरिवेशन ही तो है। बड़े मान लीजिए डिस्चार्जिंग की बात करें तो करंट निकल रहा है, बड़े करंट बाहर आ रहे हैं, करंट बाहर आ रहा है, बड़े R1 है, ये R2 और ये क्या है R3। बड़े सेल 2 है 3 है, 3 सेल है। मान लीजिए पहले वाले सेल का EMF E1 है, दूसरे वाले कितना है E2, और तीसरे वाले का कितना है E3 मान लिया। एक एंड ये रहा, बड़े एक एंड ये रहा, बताओ इस वाले एंड का नाम A और इस वाले एंड का नाम क्या है B है। इस वाले एंड का पोटेंशियल VA और इस वाले एंड का कितना है VB है। ये तो क्या डायग्राम, ये सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में, तभी तो करंट सेम है, देखो यहाँ पे, क्लियर, आपको पता होना चाहिए, तो पता भी है। फिर लीजिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है VA माइनस VB। क्या निकालना है VA माइनस VB, एक चीज हमें निकालना है E इक्विवेलेंट। क्या निकालना है E इक्विवेलेंट, और क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। बेटा इक्विवेलेंट मींस क्या होता है टोटल, बेटा अगर 3 सेल लगे टोटल EMF कितना और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, ये सब निकालना है। अच्छा VA माइनस VB क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना लास्ट क्लास में देख लिया था आप लोगों ने, क्लियर है क्या। ऊपर फिर ले, बात बताओ कहां से है, A से B लें, B से A लें, कहीं से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पर आप लोगों को पढ़े लिखे, क्या हो पढ़े लिखे। यहां साफ पता है फाइनल माइनस इनिशियल है, बड़ा माइनस छोटा है, तो एक काम करते हैं ना, पहले से ही ऐसे लेते हैं, B से A कहां लेते हैं B से A, ताकि बड़ा माइनस छोटा ही रहे, हमें माइनस साइन लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर है क्या, कहीं भी लो आंसर क्या आएगा सेम। तो बताओ यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ले लो बेटा, यहां से अगर ऐसे आएंगे तो फाइनल ये इनिशियल वो है, बोलो फाइनल माइनस इनिशियल, लिख दिया, फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, इज इक्वल टू में। बताओ इधर से ऐसे क्या हो गए, तो लोअर से लोअर से लोअर से तीनों EMF प्लस या माइनस, प्लस, तो देखो E1 प्लस में, E2 प्लस में, पर आप आ इधर से रहे हो तो पहले लिखो E3, क्या लिखो E3, फिर लिखो, फिर क्या लिखो E1, इतना आया ही नहीं आया। अच्छा रेजिस्टेंस की बात भी कर लेते हैं, बताओ इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना I, इसमें भी कितना I, इसमें भी कितना I, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा इतना IR1, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा IR2, यहाँ कितना होगा, बताओ इधर करंट आ रहे हैं तो ये हाइयर और ये क्या है लोअर, बड़े ये क्या है हाइयर, ये क्या है लोअर, ये हाइयर और क्या है, यानी हाइयर से हाइयर से हाइयर से, इतना तो आता होगा। बताओ सब माइनस है प्लस में आएंगे, माइनस, बताओ यहाँ कितना आएगा माइनस IR1 माइनस माइनस, इतना आ गया। बताओ VA माइनस VB निकालना भी यही था, यहां से थोड़ा सॉल्व करो, रीअरेंज करो, E1 प्लस में, E2 प्लस में, E3, बताओ वहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बेटा माइनस भी आ रहा है I भी आ रहा है, जैसे माइनस कॉमन ले लोगे सब प्लस के बन जाएंगे, तो R1 प्लस में R3, यहाँ R3 लिख देना, ठीक है R3, और यहाँ बना लो डब्बा, क्या बना लो डब्बा, पोटेंशियल डिफरेंस को V लिख दिया, क्या लिख दिया V, तो V इज इक्वल टू क्या है E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको कंपेयर कर दो, क्या कर दो कंपेयर, देखो ऐसे। बड़े एक बात बताओ V इज इक्वल टू क्या है E1 प्लस में कॉमन क्या है माइनस I R1 प्लस में R3, डब्बा बनाया, बेटा इसको कंपेयर करो विद, बेटा V नो, V इज इक्वल टू E माइनस IR, जानते हो क्या, ये डिस्चार्जिंग की है चार्जिंग की है, डिस्चार्जिंग, करंट आपने भी डिस्चार्ज वाला लिया है, चार्ज भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है। बताओ ये जो होता है ना ये इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है इक्विवेलेंट, ये भी क्या होता है इक्विवेलेंट, कंपेयर करो दोनों को। बताओ V की जगह V है, E इक्विवेलेंट की जगह ये, R इक्विवेलेंट की जगह ये, माइनस की जगह माइनस है, बेटा I की जगह I है, तो E इक्विवेलेंट कितना आया, देखो ध्यान से, ये रहा बेटा E1 प्लस में E3, और इसकी जगह जो है वो क्या है R इक्विवेलेंट, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 निकाल लिया, कठिन तो नहीं है, ये बेसिक सी बात है, सीरीज में लगे तो 2 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, और इनमें न्यूमेरिकल भी ऐसे ही आते हैं सीन। याद क्या रखना है आपको, ये आने चाहिए लगाना, इसके 2 तरीके बता रखे हैं, दोनों आने चाहिए आपको, जो मन करे एग्जाम में। आ गया, लपेटो से फास्ट, फिर लो बेटा आगे गए। अच्छा ये 3 सेल थे 4 थे, 3 एग्जाम में 2 लेके करना, ठीक है टाइम बचेगा आपका। अच्छा एक बात करें, मान लीजिए इसका एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे अभी, या घर से कर लेना, ठीक है ट्राई कर लेना, एक दे देता हूँ आंसर बता दूंगा क्या आएगा, उसके बाद पैरेलल भी पढ़ लेते, क्या पढ़ लेते हैं पैरेलल। फिर लो इक्वेशन बनाना आ गया आप लोगों को, बेटे याद रखना अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको V वाली इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है V आएगा तभी तो कंपेयर करोगे। मान लीजिए क्वेश्चन आया
2 नंबर का, बड़े एक ये रहा सेल, इसका इंटरनेशनल ये रहा, बड़े एक ये रहा इंटरनेशनल ये रहा, बड़े एक ये रहा इंटरनेशनल ये रहा, बड़े R1 है, ये R2 और ये क्या है R3। अभी भी मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्चार्जिंग की ले रहा हूँ, घर जाके चार्जिंग का मतलब आप बना लेना। बड़े E1 है और ये क्या है E2 है और ये क्या है E3 है, मान लिया। निकालना क्या है वही, बड़े एंड A और ये एंड क्या है B है, इसका पोटेंशियल कितने है V है, इसका कितने है VB। बहरहाल B से A लेना, ठीक है, आसान हो जाएगा। क्लियर? तो बताएं बेटा पहला क्या निकालना है, VA माइनस VB, एक ये चीज निकालनी है। अगला क्या निकालना है E इक्विवेलेंट, अगला क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। ये आ गया तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा, ये निकालो कंपेयर करो आंसर आ जाएगा। आंसर लिख दो क्या आएगा, अच्छा वो क्यों आएगा, अलग आएगा, क्या आएगा अलग। E1 प्लस में आएगा, E2 माइनस में आएगा, E3 प्लस में आएगा, देख लेना। R1 तो सारे प्लस ही रहेगा, R1 R2 R3। एक बार खुद भी ट्राई करना, ठीक है, तो आंसर मैं नहीं ले रहा, खुद ही ट्राई करो। 1 2 और एक है तीसरा, निकाल लोगे। क्लियर? इसके बाद पैरेलल, इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। और डिस्चार्जिंग चार्जिंग प्रैक्टिस घर पे अंदर करंट लो बाहर लो, हर तरीके से चला के देखो। इक्वेशन चलाने का एक ही फंडा है जो बता दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, सबसे बेहतरीन। अब अंदर करंट आ रहा हो बाहर जा रहा हो, आपको क्या लेने देना, जैसा गिवन हो उसके हिसाब से कर देना। लपेटिए से हो, नोट करिए कॉपी में। बड़े सीरीज की बात कर लिया, पैरेलल की थोड़ी बात कर ले क्या, यानी सेल को मैंने पैरेलल में लगाया, 2 लूं या 3 ले लूं, 2 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़े अब ग्रुपिंग ऑफ सेल जो कर रहे थे सीरीज में कर लिए, अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। डालिए बेटो 3 नंबर में आएगा, ठीक है, जो अगला वाला है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बटे गए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 नंबर में आता है, ठीक है, सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लिए पैरेलल में लगा दी, अच्छी बात है, फीलो कैसे लगाने देखते रहना। बड़े यहाँ पे क्या एक डब्बा बना दिया, बड़े एक प्लस यहाँ माइनस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़े ए प्लस ये माइनस ये इंटरनल रेजिस्टेंस, आराम से देखते रहो। ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। बड़े एग्जाम में डायग्राम ऐसे भी आ सकता है और एग्जाम में डायग्राम ऐसे भी आया है कई बार, ठीक है, ऐसे बना के बताओ हैं दोनों पैरेलल है सीरीज, पैरेलल ये भी है, ऐसे बना दो, हैं तो पैरेलल। अब चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात तो सेम ही है। तो एग्जाम में वैसे आएगा तो भी ठीक, ऐसा आएगा तो भी ठीक। और एक बार एग्जाम में ऐसे भी आया था, ये रजिस्टर यहाँ नहीं, ऐसे करके एक अंदर था यहाँ पे, इसका नाम स्मॉल r1 था, ये ऐसे नहीं, यहाँ लिख के छोटा बना के हिला के, इसका नाम क्या था R2 था। अब बच्चा पढ़ा लिखा तो समझ जाएगा ये वास्तविकता में इसकी साइड में ही है, वास्तविकता में इसके बगल में ही है। क्लियर? वो इंटरनल रजिस्टर अंदर ही दे रखा है तो रजिस्टर रियलिटी में अंदर ही होता है, और वो अंदर दे बाहर दे, बाहर दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो आप अपनी आंसर वाली शीट में बाहर बना देना। क्लियर? ताकि वैसे ही बन जाए सीट। कई बच्चे छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है बड़बड़ वाली बात है, छोड़ो ना, कोई दे ही नहीं रखा, तो बता दिया पहले से ही, ठीक है, याद रखिएगा। फिर लीजिए आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ से आई करंट आ रहा है, कितना आ रहा है I, बताओ ये जंक्शन है या नहीं है, ये जंक्शन, यहाँ ब्रेक हो गया, ऊपर क्या I1 नीचे क्या I2, बताओ यहाँ क्या आएगा I2, यहाँ क्या आएगा I2, ऊपर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, दोनों आके जुड़ जाएंगे, जुड़ के बाहर क्या आएगा I। ये एंड मान लिया A और ये एंड मान लिया B। बट देखो वीडियो में आ रहा है डायग्राम पूरा, है पूरा आ रहा है, अब फील लो। बड़े A हो गया वो B हो गया, अब फील लो ऊपर देखो। मान लीजिए इसका EMF E1 है, इसका EMF कितना है E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और ये क्या है R2 है, मान लिया। पर ध्यान से देखो, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, क्या निकालनी है इक्वेशन, हमें E इक्विवेलेंट भी निकालना है, R इक्विवेलेंट भी निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है। अभी कैसे निकालनी है, ये तो क्लोज्ड है, ये क्या है ये तो क्लोज्ड है, हमने तो ओपन वाले में सीखा ना लगाना, ये तो क्लोज हो गया, तो अब दिक्कत है कि क्या करें। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आरी का बिलेट लो और बीच में से काट दो, बीच में से बड़ा आधी शेप दिख रही है ऐसी, आधी 2 अलग अलग शेप बना लो भाई, दोनों सेल कवर होनी चाहिए और दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस कवर होनी चाहिए। तो कैसे दिखाएंगे, फील लीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बताते हैं निकालना क्या है। पहला बेटा एक तो VA माइनस VB निकालना है, अगला क्या निकालना है E इक्विवेलेंट निकालना है, बड़ा एक क्या निकालना है तीसरा, बड़ा R इक्विवेलेंट निकालना है, ये मान लिया। अच्छा ये बताइए, इसमें मिटो दे, हेडिंग तो लिख ली ना आप लोगों ने। बड़े बताएं जो I करंट आ रहा था किसमें ब्रेक हुआ था I1 I2 में, यानी I किसके इक्वल है I1 प्लस में I2 के इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मान ली, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ 2 डायग्राम, अच्छा I1 निकालो I2 निकालो, यहाँ डाल दो। तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम दिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान से दिख रहा, ये ऊपर वाला डायग्राम है, कौन सा है ऊपर वाला, देखो ध्यान से। बड़े ये एंड A और ये एंड क्या है B है, ये वाला पाथ देखो ऐसे करके, क्या दिख रहा है, तो ये बना दिया यहाँ पर करके, आना बोल भैया,
इसका ईएमएफ E1, ये इंटरनेशनल R1, ये करंट आ रहा है I1, ये कितना आ रहा है I1, ये मान लिया। एक पाथ तो ये ले लिया। अब नीचे वाला बचा है, नीचे वाला यहाँ देख लो। अरे हाँ ना बोल भैया, ये प्लस ये माइनस ये इंटरनेशनल ऐसे ले लिया। बड़े ये क्या है ए एंड, और ये क्या है बी है। बड़े ये क्या है E2, और अगले कितना है R2, ये कितना है I2, ये कितना है I2, ऐसी है। बड़े ऊपर वाला भी कवर हो गया, नीचे वाला भी कवर हो गया। और ध्यान से देखो ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज यानी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ही तो ब्रांच ही तो है एक। और ये भी क्या है क्लोज नहीं है, ये भी क्या है ए से बी की तरफ ही तो जा रहा हूं ऐसे करके चले जाऊंगा। मान लीजिए इस वाले एंड का पोटेंशियल VA कितना है VA, इस वाले का कितना है VB, इसका कितना है VA, इसका कितना है VB। बताओ इस वाली ब्रांच में करंट कौन सा I2, तो यहां से क्या निकालोगे कैलकुलेशन फॉर I2 कर लोगे, हाँ ना बोलो भैया। बताओ ध्यान से देखो इस वाली ब्रांच में कौन सा करंट है I1, तो यहां से क्या निकालो कैलकुलेशन फॉर I1, यहां से I1 आ जाएगा, I1 I2 आएंगे यहां डाल देंगे, फिर I आ जाएगा, फिर वहां से V निकालेंगे, क्या निकालेंगे V, फिर इक्वेशन आएगी, धीरे धीरे आएगा। इतना आया ही नहीं आया। बड़े यार दोनों कवर हो रहे हैं, एक कवर दोनों कवर हो रहे हैं, तो आधा तो तोड़ दिया, सिमेट्रिकल है। मिरर इमेज, क्या बोला मिरर इमेज, याद है गॉस थ्योरम वही पढ़ी थी, गॉसियन सरफेस में सिमेट्रिकल वर्ड यूज करा था, ठीक है। तो ध्यान से देखो सिमेट्रिकल ही तो है, जैसा ही है वैसा ही है। यहाँ से I1 निकालोगे तो वैसे I2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा निकालें कैसे इक्वेशन से, बताओ इक्वेशन बी से ए लें ए से बी लें, बी से ए लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं से भी ले सकते हो। बी से कहाँ लेते हैं ए की तरफ, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियली करना है। बताओ बेटा बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो फाइनल क्या है ये रहा, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है पहले इसी कर लेते हैं। वी ए माइनस में वी बी, इधर से इधर आ रहे तो फाइनल ये इनिशियल वो फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ जो ऐसे करके आओगे तो लोअर से हायर, इसको देख लेते प्लस या माइनस, प्लस E1 आएगा, आ गया होगा भैया। बताओ करंट ऐसे करके आ रहे हैं तो ये हायर और ये क्या है लोअर, तो इधर का देखिए तो क्या आएगा हायर से लोअर, प्लस या माइनस, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा, तो क्या आएगा माइनस में I1 और R1। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, इसको V लिख लो, क्या लिख लो V। बताओ इक्वल में क्या है E1 माइनस में I1 R1, निकालना क्या है I1। बताओ वहां से I1 वाली चीज निकाली तो इसको उधर ले आओ, बताओ कितना आएगा I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस ये उधर जाएगा V। I1 कितना आया E1 माइनस में V डिवाइड बाई R1, कितना आया R1, इतना आ गया। अच्छा बता सकते हो I2 कितना आएगा यहाँ से E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, परंतु सॉल्व करना है। ऐसा क्यों आ गया तुरंत ही, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसे मिरर इमेज बोलते हैं, जैसा वो हूबहू वैसा वो, तो आंसर भी सेम ही होगा ना, परंतु जब भी निकाल के दिखाना है। एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो, टाइम का में नंबर पूरे दिया जाएंगे, ठीक है, पर एग्जाम में अभी तो नोट पूरा करोगे। इतना आया नहीं आया, तो इस डायग्राम के नीचे ये नोट कर रहे हैं और इसका भी कराते हैं। क्लियर, लपेटिए से। तो यहाँ पे क्या I1 तो आ गया है, बहरहाल आपको I2 भी पता लग चुका है, परंतु सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये बताइए इसका पाथ B से A लें या A से B लें, बताओ। बहरहाल लेने को तो कहीं भी ले सकते हैं, परंतु B से A लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करने में। मिटो दें इसे, अच्छा इससे मिटो दो, इससे मिटो रहा हूँ, ठीक है दोनों को मिटो दे रहा हूँ। बेटा B से A ले लिया, क्या ले लिया B से A की तरफ दूसरे वाले में आइए। बहरहाल I1 याद रखिएगा, ठीक है कितना आया ऊपर देखो। बेटा ने पाथ ले लिया B से A की तरफ, ऊपर देखिए। बताओ B से A आओगे तो फाइनल तो ये बोलो क्या आएगा VA माइनस में VB, यही आएगा। एक काम करो यहीं सॉल्व कर लो बेटा, VA माइनस में VB इज इक्वल टू में, बताओ आप आ रहे हो ऐसे तो लोअर से हायर, बेटा प्लस या माइनस, प्लस आ गया। करंट आ रहे हैं ऐसे तो यह हायर रहा होगा, ये लोअर रहा होगा। यहाँ देखोगे तो हायर से लोअर आया है, इन दोनों प्रोडक्ट प्लस या माइनस, माइनस R2 इतना आ गया। बेटा निकालना क्या है आपको I2 निकालना है, तो यहाँ काम करो इसको कुछ नाम दो, V पोटेंशियल डिफरेंस है, E2 माइनस में I2 R2, ये इधर लेके आओ, तो I2 R2 इज इक्वल टू में E2 ये उधर जाएगा माइनस V, I2 कितना आएगा डिवाइड बाय R2, वो तो आना ही था सेम, ये दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ डाल लेंगे, फिर लो पर देखो बेटा क्या करेंगे I इज इक्वल टू I1, देखो बेटा I1 आया E1 माइनस V डिवाइड बाई R1। बेटा अगला I2 देखें तो E2 आया माइनस में V है डिवाइड में क्या है R2। एलसीएम को ब्रेक करना तो आता है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिखना बेटा बाद में, पहले ऊपर देखो बेटा I इज इक्वल टू में E1 डिवाइड बाई R1, बेटा प्लस बताओ यहाँ प्लस नहीं माइनस है, माइनस V बाई R1, यहाँ बोलो प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। इसे देखो और इसे देखो सेम ही तो है लगभग, साथ में लिखो
बेटा E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 माइनस वाले साथ में माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2 कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से माइनस V। बताओ कितना आएगा E1 डिवाइड बाई R1 E2 डिवाइड बाई R2 माइनस V कॉमन, अंदर क्या आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस क्यों आया पता लग गया माइनस बाहर आ गया। ये I आया क्या है I, और हमें निकालना क्या है V। क्या निकालना है, इस इक्वेशन को उधर ले जाएंगे उसको इधर लेके आएंगे V निकालेंगे। पर पहले ये नोट कर लो, पहले ये नोट करो फिर वो नोट करो, फास्ट जल्दी नोट कीजिए। बेटा यहां से निकाला क्या हमने, बेटा हमें निकालना V है। क्या निकालना है, V की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान से देखिए यहाँ V दिख रहा है, यहाँ पे इधर बगल में, इसे सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट। वो जो माइनस क्या उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और I इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं, बस बेसिक चीज है, आपका आंसर आपकी नजरों के सामने। इसे मिटो दे फिल लो। बेटा देखिए ध्यान से, बताओ ये वाला इधर आएगा उठ के, और यह आई उधर जाएगा तो क्या आएगा बेटा V आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये तो इधर आ गया, बताओ ये तो एज इट इज है, और ये इधर आएगा तो क्या आएगा बेटा यहाँ क्या है E1 डिवाइड बाई R1 बेटा E2 डिवाइड बाई R2 माइनस में कितना आ गया I, इतना आ गया होगा। हमें V निकालना है सिर्फ, तो ये पोर्शन तो फालतू का है, ये क्या आएगा डिवाइड में नीचे। अब ऊपर देखें, बताओ जब इस वाले पोर्शन को नीचे लेके आएंगे तो ये वाला पोर्शन इसके नीचे भी आएगा और ये वाला पोर्शन इसके नीचे भी आएगा, दोनों के नीचे आएगा ना भैया। तो फिर लो क्या होने वाला है, V इजिकल टू में बताओ क्या लिखा है, E1 है R1 है प्लस में क्या है E2 है R2 है माइनस में क्या है I। अब पूरे के नीचे क्या आ गया ये वाला 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इतना आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटे, पूरा उठा के नीचे आ गया दोनों के। अब बताओ इसको स्प्लिट करना आता है, एक पोर्शन तो ये एक ही है, तो एक बार इसको इसके नीचे एक बार इसको इसके नीचे। बोलो बेटा V इजिकल टू क्या आएगा, E1 है R1 है E2 है R2 है, डिवाइड में बोलो क्या है 1 बाई R1 1 बाई R2। क्लियर, ऐसे थोड़ा और अच्छे से लिखो, V इजिकल टू में बताओ माइनस है या नहीं है, पीछे क्या है I, बताओ डिवाइड में उसके नीचे क्या है ये वाला 1 बाई R2 इतना आ गया। तुम्हें नहीं आया भैया, आ गया। अब फिर लो, करना क्या है, पढ़े लिखे तो तुम लोग हो, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता, जगह है ये कर लिया, ये हो गया, चलो यहीं फिर लो, ये बता देते हैं। बड़े ध्यान से देखना, बस लास्ट स्टेप देखना और हो गया आंसर। बताओ नीचे क्या लिखा है, V है इजिकल टू में समथिंग इक्वेशन लिखी है, बड़ा फिर लो। V इजिकल टू में बोले क्या लिखा है, E1 है R1 है E2 है डिवाइड बाई R2 है, यहाँ पे क्या 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ध्यान से देखिए, इसको मैं चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस तो लिखा ही हुआ है, हाँ ना बोलो भैया। बेटा I लिखा हुआ है, मैं ऐसे ब्रैकेट बना के, थोड़े से छोटा लिखो, मैं ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ 1 लिख सकता हूँ, है तो बनी। डिवाइड में बताओ कितना है 1 बाई R1 1 बाई R2। अरे बस इसको थोड़ा सरका दिया उधर, है तो वही। अब फिर लीजिए, इसको कंपेयर करो, ध्यान से देखो, कुछ जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है। बेटा कंपेयर विद किसके साथ में, ध्यान से देखना, V इजिकल टू E माइनस आई आर, ये भी इक्विवेलेंट ये भी इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो, ये पूरे वैल्यू दिख रही है, ये क्या है इक्विवेलेंट ही तो है, ये माइनस का माइनस I का I, और ये पूरी वैल्यू दिख रही है क्या है, ये R इक्विवेलेंट ही तो है। आ गया आंसर, नहीं आया तुम्हें, E इक्विवेलेंट भी आ गया R इक्विवेलेंट भी आ गया। तुम चाहो तो थोड़ा थोड़ा इसे सॉल्व कर सकते हो, करा दूंगा, पहले से लपेटो फास्ट। बेटा इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एलसीएम लेके काट देंगे, ठीक है। लपेटिए से फास्ट। बेटा इसके आगे क्या करना है, यहां से बस E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, आंसर ये भी छोड़ सकते हो, परंतु हम करके दिखाए थे, ठीक है। 2 मिनट ही लग रहे हैं, आपका आंसर हो चुका है बस। बेटा फिर लीजिए, अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बताओ, यहीं देख लो, एक काम करो, E इक्विवेलेंट को तो यहीं कर लो। बताओ E इक्विवेलेंट कितना है, जरा बताओगे मेरे को, ये पूरा ही है, बताओ बेटा कितना कितना है, E1 है अपॉन में R1 है, ठीक है। एक काम करो, पहले लिख लो, E2 डिवाइड बाई R2, डिवाइड में क्या है 1 बाई R1 1 बाई R2, यही है। बताओ ऊपर भी एलसीएम है नीचे भी एलसीएम है, आराम से हो। ऊपर एलसीएम कितना आएगा बताओ मेरे को, R1 R2, ये एलसीएम आ गया। बताओ R1 से R1 कैंसिल, R2 यहाँ आएगा, तो E1 R2 आ गया प्लस में, R2 से R2 कैंसिल, क्या आएगा E2 R1। ये सिर्फ ऊपर का है, अब बीच में लाइन खींचोगे बड़ी सी। बताओ नीचे का एलसीएम भी लोगे, तो नीचे का एलसीएम ऐसे लोगे, बताओ कितना आएगा R1 R2, R1 से R1 कैंसिल, तो R2 प्लस में R1, इससे ये कैंसिल। क्लियर, बताओ बचा कितना,
बड़े बचेगा ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, बोलो कितना है, E1 है, ये कितना है R2 है, प्लस में E2 है और क्या है R1, डिवाइड में क्या है, आगे पीछे लिख लो क्या फर्क पड़ता है, ये आ गया E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट। अब फिर लो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है बताना जरा, यहाँ फिर लो, यहाँ गलती करते बच्चे, ठीक है। R इक्विवेलेंट जो है इक्वल है 1/R1 प्लस 1/R2, इसके इक्वल है, देख रहे हैं ना आप लोगों को बड़ा 1 में R इक्विवेलेंट वास्तविकता में यहाँ है, देखो ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर है तो ये पूरी क्वांटिटी इक्वल है ना, तो बच्चे सिर्फ नीचे वाला इक्वल रख देते हैं, बुड़बक होते हैं ना, पूरी यहाँ है, ये है R इक्विवेलेंट। बताओ यहाँ पे क्या होगा, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/R1 प्लस 1/R2, और ये नीचे आएगा तो क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट। ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया भैया, अरे हाँ ना बोलो भैया, पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही तो होता है, नहीं याद में 1/R1 प्लस 1/R2 R इक्विवेलेंट, और ये पैरेलल तो सीरीज था, तो इतना दिमाग क्यों लगाना, तो पहले से ही पता था ये फॉर्मूला होगा। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, पी लो, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, ये R1 है R2 है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2, बात खत्म। ये तो 10th क्लास में पढ़ा था आपने, रिजल्ट भी वही आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो आया नहीं आया, तो इसी के साथ में आपका ये सेल हो जाता है पूरा खत्म। बहरहाल क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है, वो आप कर लेंगे, धीरे धीरे शीट मिलती रहेंगी आप लोगों को। और मीटर भी जो और पोटेंशियल मीटर की वीडियो जो है तो मांग लेना, बहरहाल अभी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जब टाइम फालतू का होगा तब करेंगे, ठीक है उसे। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।